हेलो। हेलो, हाँ, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी, आपकी कृपा से मुझे 7 शब्द की प्राप्ति हो गई, 24 अरे दिन वाह, गई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम्म। बस आप अपना ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिए। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। बराबर। हाँ जी। कोई चिंता की बात नहीं है। जी गुरु जी। अभी आपके साथ स्वयं परमात्मा है और अभी आप और परमात्मा, बस। जी यही होना था। इसलिए जी तो गुरु हमारा जी। मानव जन्म हो गया ना, मनुष्य जन्म। जी गुरु जी। क्योंकि हमारे साथ तो सभी हमारे रिलेशन वाले तो है ही, भाई है, बहन है, माँ है, पिता है, सब कुछ है ना। जी लेकिन ये जो सगे सोहरे ये कहाँ तक है हमारे। जैसे हम जाने वाले हैं वैसे वो भी जाने वाले है ना। जी जी। हाँ, बाद में कौन आने वाला है साथ? कोई नहीं आने वाली। लेकिन यही परमात्मा जो आपको ये मिला, जागृति में मिला, जीते जी मिला, यही आपके साथ रहने वाला है और अनंत काल के लिए रहने वाला है। यही हमारा असली माता पिता है। बराबर। जी माता जी पिता गुरु। है, गुरु है, ऑल इन वन। वही वही है। बराबर। आप उसको कोई भी रिलेशन लगा सकती हो। बराबर। जी हाँ, जी इतना सहज बात है। जी गुरु जी। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी उल्टा आनंद उत्सव मनाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। हाँ। पूरी पूरी तरह से आनंद में हूँ। हाँ, तो परमात्मा का दूसरा नाम ही परमानंद है आनंद। ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हमारे भौतिक आनंद जो है, लौकिक आनंद जो है, सांसारिक जो आनंद है, प्राकृतिक जो आनंद है, उससे वो भिन्न आनंद होता है, वो परमानंद होता है। ये आनंद की तुलना और वो आनंद की तुलना नहीं की जा सकती। हम क्या करते हैं, ये आनंद की तुलना वो आनंद से करते। जैसे ये आनंद हमें मालूम है तो इसका 100 गुना वो आनंद होगा, तो ये ऐसी बात नहीं होती। बराबर। ये प्रकृति का जी आनंद और वो परमानंद, ये अलग ही बात होती है। जी ये जैसे जैसे हमको परमात्मा का रिझाव होता है ना, वैसे वैसे जी हमारी बुद्धि भी विशाल हो जाती है। बराबर। और हमें जी सब समझ में आ जाता है धीरे धीरे। और जो जो भी समझ में आता है वो प्रकृति के परे वाला समझ में आ जाता है। क्योंकि जी प्रकृति ज्ञान के लिए तो परमात्मा की कोई जरूरत नहीं होती। वो तो जी हमने अभ्यास भी किए तो प्राप्त हो सकता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, लेकिन प्रकृति ज्ञान से परमात्मा नहीं प्राप्त होता। ये बहुत बड़ी थोड़ी सा इसको भेद कहते हैं हम। बराबर। प्रकृति जी से प्रकृति प्राप्त होगी। जी तो हम थोड़ी यही गलती कर देते हैं। जैसे हम मनुष्य है, जैसे परमात्मा भी कोई मनुष्य कर देते हैं। बराबर। ठीक है, हम 6 फुट 7 फुट के हैं तो परमात्मा का समझो पांव धरती पे है और उसका मस्तक सिर आकाश में है। आकाश में। जी ऐसा हम करते हैं ना, हमसे बड़ा इतना ही, यानी। लेकिन ऐसा नहीं होता। परमात्मा कोई ऐसा मनुष्य जैसा नहीं होता। बराबर। अगर कोई जी बिल्कुल। भैंस को पूछे तो वो उसका परमात्मा कैसी बताएगी? समझो, ऐसा एक कल्पना करो, किसी भैंस को पूछो कि तेरा परमात्मा कैसा, वो बोलेगी मेरे से बहुत बड़ी भैंस होगी। जी तो ऐसा है। प्रकृति में हम क्या करते हैं, प्रकृति में जो भी आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, उसी पर भरोसा रखते हैं और उसी जैसा ही परमात्मा होगा, ऐसा हम सोचते हैं। बराबर। जी जैसे हम पृथ्वी में रह रहे हैं ना, तो हम जी परमात्मा की भी वैसी कल्पना कर लेते हैं और यही गड़बड़ हो जाती है। बराबर। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं करना। बराबर। जैसे बोलो बोलो। अब तो जब 7 शब्द की प्राप्ति जब से हुई तो अंदर से आनंद में महसूस करती हूँ। मतलब आत्मा भी बहुत प्रसन्न में रहने लगी है।
जैसे उसको अपने पिता मिल गया है जो असली पिता है। देखो, एक प्राकृतिक माता पिता होते हैं ना, जी बराबर, लेकिन ये दो होते, माता अलग और पिता अलग, बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो एक ही होता है, ऑल इन वन होता है। वही गुरु होता है, वही माता होता है, वही पिता होता है, वही भाई होता है, वही पिया होता है, वही सब कुछ। अभी आप बोलेंगे कि ऐसा कैसा, क्या ये प्रकृति वाले रिलेशन में गड़बड़ है ना? जी बिल्कुल। हाँ, प्रकृति में एक बाप तो पिया नहीं हो सकता, या पिया बाप नहीं वो हो सकता ना, नहीं हो सकता। जी जी। तो ये प्रकृति में गड़बड़ है। लेकिन परमात्मा में वो ये जो नाता है ना, रिलेशन है ना, ये बात ही नहीं होती ना। ये तो हम समझाने के लिए कहते हैं कि हमारा पिता, क्योंकि पिता हमसे बड़ा ही होता है ना, हमारा जन्म उसी से होता है, इसीलिए वो हम देखो दोनों में गैप तो हमेशा के लिए रहता है ना। समझो आपसे 25 साल आपके पिता बड़े हैं, बराबर जी, तो हमेशा के लिए वो गैप वैसे कि 25 साल ही रहेगा ना, हमेशा के लिए, हमेशा जी। हाँ, ये तो हो गया हमारा लौकिक जीवन वाला जी। लेकिन परमात्मा का तो वैसा नहीं ना, उसका गैप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो आदि अनादि से है ना जी। आदि अनादि में पहले ही वही था, आखिर तक वही रहेगा। उसमें आखिर भी बोलना नहीं पड़ता, वो पहला भी नहीं बोलना पड़ता, कि बस है वो है, जैसा है वैसा है, वो स्वयंभू है, आजन्मा है। उसका कोई ऐसा जन्म नहीं हुआ कि चलो इतना इतना साल, इतना इतना आप जब उसका जन्म हुआ। देखो, जिसका भी जन्म होता है तो उसका मरण तय है ना, तो इसका ऐसा कोई जन्म ही नहीं हुआ ना। हाँ, प्रकृति में जैसा जन्म है, या प्रकृति स्वयं वो जन्म देती है ना, वृक्ष है, प्राणी है, पशु पक्षी है, मानव है, सब कुछ, क्योंकि प्रकृति खुद ब खुद जन्मती है, तो वो भी दूसरों को जन्म देती है ना जी। हाँ, तो लेकिन परमात्मा का वो बात नहीं होती। तो ये हमारे प्रकृति जैसे माँ बाप है, तो वैसा हम उसको थोड़ा एक रिलेशन में रखते हैं कि परम पिता परमात्मा ही हमारा ऑल इन वन है, बराबर, ऑल इन वन है जी। हाँ, ये प्रकृतिक माता पिता तो भी रहेंगे, कुछ कालावधि के लिए बाद में जाएंगे, बराबर, हम भी है रहेंगे, कभी न कभी हमारा जैसा प्रारब्ध है वैसे उसके बाद हम भी जाएंगे। लेकिन परमात्मा का तो ऐसा नहीं है ना, वो पहले से ही था, आज भी है, कल भी रहना हो, उसको अनंत काल बोलते हैं, उसको कोई अनंत काल। तो हमको जो अभी पिता मिला है, अनंत काल के मिला है बिल्कुल। हाँ, तो बात ऐसी है कि प्रकृति में जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं ना, जैसा पृथ्वी लोक है, तो हम वैसी कल्पना करते हैं कि हमारा परम पिता भी जो बाप है, परमात्मा है, वो तो निर्गुण निराकार के परे है ना जी। जैसे हमारे पिताजी, माता पिताजी प्रकृति में सगुण साकार है उन्होंने कुछ आकार धारण किए ना, लेकिन परमात्मा तो सगुण साकार और नहीं, निर्गुण निराकार के परे, निर्गुण नहीं कहते उसको, निर्गुण। देखो, एक होता है सगुण साकार यानी आकार, वो आंखों से हमें दिखता है, और एक होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार का मतलब कोई आकार ही नहीं, बस उसको हम शून्य बोलते हैं, खाली बोलते हैं जी। लेकिन परमात्मा अगर निर्गुण निराकार बोले तो फिर कुछ नहीं है परमात्मा में, ऐसा हो जाएगा ना, खाली है। लेकिन ऐसा नहीं ना, परमात्मा हमें महसूस हो रहा है ना, महसूस होता है। हाँ, तो फिर वो निर्गुण निराकार कैसा होगा? ठीक है, सगुण साकार नहीं है, बराबर, सगुण साकार तो आंखों से दिख सकता है जी, या कानों से भी हम कोई आकारों में है, ठीक है, वो तो अभी समझो आप हो, बराबर, और मैं, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, बराबर। आपके लिए तो मैं निर्गुण निराकार हो सकता है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना, लेकिन आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ, बराबर, या मुझे आप नहीं दिख रही है, इसलिए वो ऐसा समझो कि आप निर्गुण निराकार हो, या आप मुझे बोल सकती है कि मैं निर्गुण निराकार हूँ, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप तो बोल रही हो ना,
मुझे दिखाई दे नहीं रही, लेकिन कानों से तो सुनाई दे रही ना, सुनाई दे रहा है जी बिल्कुल। यानी हम दोनों जीवित है इसीलिए सुनाई दे रहे ना, वैसा ही परमात्मा है, सगुण साकार नहीं है वो, यानी आंखों से नहीं दिख सकता, बराबर जी, लेकिन कानों से भी वो सुनाई नहीं देता। ये तो भी हम दोनों तो ये प्रकृति में है, एक दूसरे को तो सुन रही है, तो वो प्रकृति, लेकिन परमात्मा की बात तो ऐसी है कि वो निर्गुण निराकार के परे उसको क्यों कहते हैं कि वो आकारों में नहीं है, और निर्गुण निराकार माने खाली भी शून्य में भी नहीं है, लेकिन उसके भी परे है, बराबर, उसका कारोबार चलता है, इसीलिए तो उसकी धुन हमारे तक पहुंचती है, और वो भी जो धुन पे पहुंचती है तो वो भी कोई कानों का विषय नहीं है, इसीलिए निर्गुण निराकार के परे, बराबर जी। हाँ, ये तो हम दोनों फोन पर बोल रहे हैं, ये तो कानों का विषय हो गया ना, चलो ठीक है, आंखों से नहीं दिख रहे, लेकिन कानों का तो विषय हो गया ना, कानों से सुनाई दे रहा है जी। हाँ, लेकिन परमात्मा का जो है ना आवाज, जो हम सार शब्द कहते, वो तो कानों का भी विषय नहीं ना, उसके लिए थोड़े कान लगाने पड़ते। अगर वो कानों का विषय हो जाता तो वो ये फिर कर्म इंद्रिय में आ जाता, ज्ञान इंद्रिय में आ जाता, यानी शरीर के बस में आ जाता ना जी। हाँ, तो शरीर के बस में या प्रकृति के बस में या काल के बस में परमात्मा नहीं होता, कितना सीधी बात है जी। हाँ, हमारे वश में कौन क्या हो सकता है, सगुण साकार हमारे वश में हो सकता है, बराबर जी। या कानों का विषय है तो वो कहीं ना कहीं तो है, आप जो बोल रही है यानी कहीं ना कहीं से तो भी आप जिंदा हो और कहीं से भी बोल रहे, ठीक है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि, या मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है, यानी केवल कानों से विषय, यानी आप प्रकृति में जरूर हो, बराबर, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप ये पृथ्वी पर हो, कहीं न तो भी है, इसलिए आप बोल रही हो, बराबर जी। ये कितना सहज बात है, लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, वो तो आंखों से भी दिखाई नहीं देता और कानों से भी सुनाई नहीं देता, वो सिर्फ महसूस होता है। क्या होता है जी? महसूस होता है जी। हाँ, और ये बात सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने ही कही है, बराबर, सार शब्द के माध्यम से। इसके यानी ये सार शब्द ऐसा समझो किसी की बस की बात नहीं थी, बराबर, किसी की बस की बात नहीं है। या कहीं आपने सुना, आपने बहुत सारे पोथी पुराने पढ़े होंगे, वेद पढ़े होंगे, बहुत सारे धर्म का अभ्यास किया होगा, धर्म ग्रंथ का अभ्यास किया होगा, बराबर जी। बहुत सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, बहुत सारे विचार सुने होंगे, बड़े बड़े विचारवंत होते ना जी, उनके विचार सुने होंगे, लेकिन ये बात किसने कहीं लिखी है क्या? लेकिन धर्म तो चल रहे हैं, पंथ तो चल रहे हैं, गुरु गद्दिया तो ढलने से चल रहे हैं जी। कितनी सहज बात है, चल रहे है ना। और वो भी गुणगान किसका कर रहे? परमात्मा का कर रहे, बराबर, परमात्मा का जी। लेकिन वो भी बोल रहे, वो तो ऐसे बोल रहे कि परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे है, और वो कोई महसूस होने वाली बात ही नहीं है। बस उन्होंने तो उसको अज्ञात कर दिया। अज्ञात माने है, परमात्मा है, लेकिन है वो हमारे बस वाली बात नहीं है, बराबर। और सचमुच बात बराबर है, हमारे बस की बात नहीं है। ये जो सार शब्द है ना, वो उसकी ओर से होकर आया है ना हमारे पास। आपने कुछ किए, कोई मंत्र तंत्र किए, या मैंने कोई आपको मंत्र तंत्र बताए, कोई विधि बताए, या आपने कोई विधि आजमाई, वो उसकी ओर से आया ना। हाँ, उसकी ओर से आने में कोई या ये नहीं है ना, कोई बाध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई अड़थड़ा नहीं है, बराबर, कोई अड़ंगा नहीं है। हमारे लिए तो है ना अड़ंगा, हमारे लिए तो प्रकृति अड़ंगा है, ये काल अड़ंगा है, बराबर, हमारी बुद्धि भी अड़ंगा है, क्योंकि बुद्धि तो सच के लेगी ना। तो ये धर्म भी अड़ंगे है क्योंकि धर्म ने परमात्मा को एक अज्ञात रखा है, एक अव्यक्त रखा है, बस उसको मानते जाओ, बराबर। हम उसकी पूजा करते हैं, मंत्र भी रटते हैं,
तो कोई ऐसा कोई गुरु को पूछता है क्या कि हम तो मंत्र रटते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, बड़े बड़े जोर से करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो ये परमात्मा के पास जाता है क्या? वो बोलते हाँ हाँ जाता है, वो सुन लेता है बराबर बराबर। तो सुन लेता है तो मेरा आवाज तो कितना दूर तक जाएगा? कम से कम 50 फीट तक जाएगा, बराबर कि नहीं? तो यही वही कहीं तो भी होगा ना वो। तो वो कोई बोलते कि नहीं नहीं आप आंख बंद करो और मन के मन में जाप करो, वो सुन लेगा। यानी वो इधर ही उधर ही है, हमारे आजू बाजू है ना, या हमारे अंदर या बाहर है, कुछ तो भी है ना। इसलिए तो मंत्र हमसे जपवा लेते हैं, भक्ति करवा लेते हैं, हम परमात्मा के भजन करते हैं, पूजन करते हैं, या कोई पोथी पुराने चलती है ना, पंडालों में रामायण कथा चलती है, भागवत कथा चलती है, बहुत सारे पाठ होते हैं, करते हैं ना, चल रहा है ना दलड़े से। यही सोच है ना उसके पीछे कि हम जो भी कर रहे हैं परमात्मा देख रहा है, या जो भी कर रहे हैं परमात्मा सुन रहा है। फिर अगर वो हमारे अंदर बाहर आजू बाजू है और उसके लिए हम कर रहे हैं, अगर वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, तो हमें महसूस क्यों नहीं हो रहा है? तो इनके पास कोई उत्तर उसका नहीं है, कोई जवाब उनके पास तो नहीं है। वो बोले क्योंकि उन्हें परमात्मा के बारे में पता ही नहीं है कि परमात्मा क्या है। बराबर, यानी उन्होंने वही रटा है जो ज्ञान है कि परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है, लेकिन वो निर्गुण निराकार के परे है, सगुण साकार के भी परे है, लेकिन वो हम जान नहीं सकते। बस मान लो, मस्त मान लो कि है, करते चलो, मंत्र जपो, पोथी पुराने चलो, पाठ चलते चलो, भजन पूजन करते चलो, भक्ति करते चलो, चलते चलो, करते चलो, किए सब कर रहे। फिर सुख क्यों नहीं आ रहा है, सुख क्यों नहीं मिल रहा है, दुख क्यों हो रहा है? मतलब आपने जो भी किए वो उसके तक पास गया ही नहीं। आप सिर्फ मानते चले कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, या कोई भक्ति कर रहा है, गुरु की भक्ति करे, कोई भक्ति तो उसको वो देख रहा है, उसके पास जा रहा है, ऐसा मान ले रहे हैं लोग, बराबर जी। हाँ, और इसमें ही उनकी भलाई है। मानते हैं और इसी प्रकृति मानकर इसी प्रकृति में चक्कर लगा रहे हैं, और असली परमात्मा से नहीं मिलना हो रहा है। हाँ, और समझो ऐसा एक कल्पना करो कि सचमुच में अभी ये तो सार शब्द मिल गया और ये सबको मिल गया, समझो सबने मान लिए, सभी धर्म ने मान लिए, पंथ ने मान लिए, गुरु गद्दी ने मान लिया, और हाँ ये तो परमात्मा है। अभी उनको बोलो कि अभी आपको तो समझ में आएगा ना ये परमात्मा है, ऐसा ही परमात्मा होता है जो आप जोर जोर से चिल्ला कर बताते थे कि परमात्मा ये है, परमात्मा वो है, इसलिए तो आप हमसे मंत्र जपवा रहे थे, हमसे ध्यान करवा रहे थे, हमसे जाप कर रहे थे, हमसे अजपा करवा रहे थे, 700 पे करवा रहे थे कि वो सुन रहा है, वो देख रहा है, उसको सब समझ रहा है। चलो, लेकिन आप तो ये तो मानते थे नहीं कि वो है, तो अभी वो जो है ना, तो कबीर साहब ने लाके रखा आपके सामने, बराबर, वो उसकी ओर से सबके अंदर उतर रहा है। मानो अभी उसको, तब तो मानेगा क्या कोई? क्योंकि उनकी भलाई इसमें ही है। ये सभी धर्म हो, पंथ हो, गुरुगद्दिया हो, बड़े बड़े विचारवंत हो, उसको वो अज्ञात ही रखना चाहते हैं, बराबर, उसको अव्यक्त ही रखना चाहते हैं। इसी से ही सबका फायदा है, बराबर। हाँ, लेकिन भाई आप अगर सब हमसे करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर जिसके लिए कर रहे हो वो सचमुच में है या नहीं है? सिर्फ आप बोले है, करते चलो, करते चलो, करते चलो, फिर वो उसके पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कि इसका भी कोई विधि नहीं है, विधान नहीं है, बराबर की। तो ये कबीर साहब ने बता दिए सार शब्द के माध्यम से, बराबर। इसलिए ये बात उन्होंने तब कही थी ना, 650 बरस पहले, तब इनको बहुत सारा विरोध हुआ था, बराबर।
क्योंकि ये सब कुछ अगर मान भी लिए उन्होंने, उनको मानना पड़ेगा ही ना। ये तो कोई आंध्र श्रद्धा तो बात ही नहीं ना, वो तो आप प्रकट होता है, उसके लिए तो कुछ नहीं करते, हो रहा है सबके अंदर ना जी। तो उस टाइम लिखा था कि 650 बरस के बाद मैं ये राज खोल दूंगा, बराबर प्रकट कर दूंगा, और सबके घर घर में मैं प्रकट करूंगा। घर घर में कहे, किसी धर्म के पास जाओ, किसी गुरु के पास जाओ, किसी पंथ के पास जाओ, ऐसा नहीं कहा। वो स्वयं कहे कि मैं स्वयं में वो घर घर में जाऊंगा और प्रकट होगा। देखो उस टाइम लिखा था 650 बरस पहले वो पोथी में, बराबर ग्रंथों में, कबीर सागर नाम का ग्रंथ है, और हुआ ना बराबर आज जी। चलो अब ये मानेंगे क्या सब? ये तो सब उसके लिए तो कर रहे हैं ना जी। सभी धर्म पंथ, ये तो परमात्मा के लिए गुणगान गा रहे, मंत्र तंत्र करवा रहे, ध्यान धारणा करवाए। अभी तो प्रकट हो गए ना, अभी तो मानो ना। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि ना मानने में ही उनकी भलाई है। उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर वो मान गए इस बात को तो। हाँ, अभी बात बराबर लाग सकेगी कि तो ये ऐसा ही सिलसिला चलता चला रहा है, चलता चल रहा है। लोग एक दूसरे को देखकर बढ़ रहे हैं। देखो कोई गुरु कोई प्रवचन कर रहा है या कोई संत महात्मा प्रवचन कर रहा है, उसके सामने कितने लोग बैठते हैं, लाखों की तादाद में बैठते हैं ना। लेकिन किसी को पूछो भाई ये कर रहे हो, आपने आपके गुरु ने मंत्र दे दिए, तंत्र दे दिए, कोई पूजा पाठ दे दिए, कोई आरती कर रहे हो, आप भक्ति कर रहे हो, वो सचमुच में परमात्मा को पहुंच रहा है क्या? तो बोले ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी बोले बस करते चलो, वो बराबर हो रहा है, बराबर जा रहा है उसके पास, मान के चलो, मान के चलो, बस मानने को ही कहते हैं। इसमें असली बात है कि जो गुरु होता है ना उसको ही मालूम नहीं है। वो तो उसके पहले गुरु ने बता दिए कि हाँ परमात्मा नाम की कोई तो भी चीज है, बस ऐसे करते चलो, उसको पहुंच जाता है, बराबर ना। उसको मिला तो वो क्या दूसरों को देने देगा? नहीं देगा ना। तो ये ऐसा ही चलता आ रहा है। तो इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि ये सार शब्द ना किसी पंथ का है, ना किसी धर्म का है, ना किसी गुरु गद्दी का है। वो स्वयं परमात्मा उसकी ओर से प्रकट होता है और हो रहा है। ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों के पास परमात्मा प्रकट हो रहे, कोई उसके कगार पे है। कितनी सहज बात है। फिर उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? किसी धर्म वालों की क्या जरूरत है सर्टिफिकेट की? किसी पंथ वाले की सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? भाई ये सच है कि या झूठ है? भाई हम मान रहे ना, हम जान रहे ना कि जिसके लिए हमने कुछ भी नहीं किए और हमारे अंदर प्रकट हो गया, तो हम पर विश्वास तो रखेंगे कि नहीं? क्या आप पर दूसरों पर विश्वास रखेंगे? चलो हम आप दूसरों पर विश्वास रखते तो दूसरा क्या दिया आपको? उसने तो सिर्फ आपको मंत्र दिए, आपको ध्यान दिए, ऐसा कुछ दिए क्या जो ऑटोमेटिक प्रकट होता है? ऐसा तो नहीं दे रहा, और दे भी नहीं रहा ना, वो सिर्फ विरोध कर रहा है। ऐसा कैसा हो सकता? ऐसा कैसा हो सकता? अरे भाई तू भी कर, तू भी प्रवचन सुन, देख तुझ में भी हो जाएगा, बराबर कि नहीं? ये तो प्रैक्टिकल बात है ना जी। हाँ, तो यही घोर कलयुग में यही चमत्कार बहुत बड़ा है। या ऐसा समझो, वो भी जाने दो, लोगों का जाने दो, जो भी कर रहे या ना करे, या जो उनका कर रहे उनको मुबारक, बराबर। हमें उनके कोई गिला शिकवा नहीं है। वो जो भी किसी धर्म को मान रहे, पंथों को मान रहे, गुरु को मान रहे, गुरु गद्दी को मान रहे, परंपरा को मानते जा रहे, कोई विचार उन्होंने पाल रखा है, कोई कल्पना, वो उसमें डूबे रहे, हमें क्या लेना देना? क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिस्सा होने वाला है, बराबर। हाँ, तो हमारे लिए हमारा परमात्मा जरूरी है, बराबर। जो हमने प्राप्त किए जीते जी, बस हो गया कल्याण हमारा। बाकी क्या करना है दूसरों का? हमारा भाग्य हुआ, हमारे अंदर परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा अगर उसके वचन पे जाग रहा है, उसके वचन के मुताबिक हमारे अंदर प्रकट हो गया, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, या हमारे समाज के लिए, या जिस धरती पे हमने जन्म लिए उसके लिए बहुत हो गया, बराबर। जी जी। आपके आशीर्वाद से हमारे पूरे परिवार को सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, और सभी मतलब बहुत ही आनंद में महसूस करते हैं सब, बहुत अच्छे से। जो समस्याएं आती थी वो समस्याएं भी अब धीरे धीरे उनका भी निवारण होता जा रहा है।
होगा, सब होगा। देखो इतना बड़ा परमात्मा अगर हमारे अंदर उतर रहा है, सबके अंदर उतर रहा है, उसका कृपा दृष्टि का वर्षा हो, तो ये बाकी तो बातें जो थोड़ी सी दुख भरी जो बातें होती है तो सबके लिए है, लेकिन जो अभी हमारे ऊपर जो दुख आएंगे आने वाले हैं तो वो देखो कैसे एकदम ये हो जाते, क्या बोलते हैं ना, सूली पे जाने वाला संकट सुई के नोक पे आ जाता है, ऐसा कोई कहावत है ना, तो ऐसा ही हो जाता है। तो ये अनुभव करने की बात है, बराबर। ये किसी विश्वास के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास ही हमारे अंदर प्रकट हो गया है, या उसको परमात्मा हमारा अंदर प्रकट हो गया है, तो हमारा दुख कैसा हो जाने वाला है वो दूसरों के सर्टिफिकेट की हमें क्या जरूरत है, क्योंकि हम उसके साक्षी होंगे ना। सब लीला हम देखेंगे। परमात्मा जैसा रास क्रीड़ा खेलता था ना, हम कहते थे कि कृष्ण गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करता था, खेलता था, या परमात्मा संतों के साथ खेलता है, वैसा अभी परमात्मा ही हमारे साथ खेलेगा, रास क्रीड़ा करेगा। वो मजा कुछ और ही है, लेकिन वो अनुभव वाली बात है, और वो हमें स्वयं को ही अनुभव आने वाला है, और वो दूसरे को क्या बताने की जरूरत है। और दूसरा में हमारी जोर जबरदस्ती से क्यों है कि उसने वो मानना चाहिए, बस हमारा कल्याण हो गया, हमारा भाग्य हो गया, हमारा कल्याण हो गया, बस हो गया, बराबर की नहीं। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरुजी मैं माँ से और बात कर लीजिए, वो भी आशीर्वाद दे दीजिए, आप माँ से बात कर लीजिए। हाँ बोलिए। सत साहेब गुरुजी। सत साहेब शुभ आशीर्वाद। बोली। हाँ बस आपकी कृपा से बस अवरल निरंतर आपका आनंद वो प्राप्ति हो रही है, अवरल धारा बह रही है, बस इतना मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपका मतलब धन्यवाद करूं, किन शब्दों में करूं। कुछ नहीं गुरुजी समझ में आ रहा, बस ये देखो ये अलौकिक घटना होती है, ये असाधारण घटना होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा जनरल बात नहीं ना, बराबर की। जैसे नमक सबके घर में होता है, देश में जाओ विदेश में जाओ घर में नमक होता है, तो ऐसा ये जनरल बात नहीं ना। परमात्मा किसी के लिए नहीं उतर आता ना, जो फिर जिसके लिए उतर आता है वो संत ही बन जाता है ना। संत माने ही क्या होता है, जिसको परमात्मा सत्य का स्पर्श हो जाता है वो संत, उसमें क्या बड़ी बात होती है। लेकिन जब ये हमारे अंदर हो गया तो हमको थोड़ा आश्चर्य लगने वाला था कि हम संतों की पूजा कितने करते थे, उनके अंदर परमात्मा प्रकट होते थे, बराबर। इसलिए वो इतने महान हो गए, पूजनीय वंदनीय हो गए, और वही घटना आज हमारे साथ हो गई, हमारे परिवार के साथ हो गई। बस कितना हमारा बड़ा भाग्य। चाहे हमें लोगों ने संत माने ना माने, लेकिन हम तो हमारा जो विश्वास तो मान रहा है ना, हमारा आत्मा तो मान रहा है ना कि सचमुच में हमने सत्य की प्राप्ति हमें हो गई, सत्य का स्पर्श हो गया, या सत्य के नजर निगरानी में हम रह रहे हैं, इतनी उसकी कृपा दृष्टि में हम रह रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात हो गई। ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सबसे बड़ी बात विश्वास बहुत अटल चीज है, विश्वास जो है ना बहुत अटल चीज है। हाँ, ये प्रकृति वाला विश्वास नहीं है, ये स्वयं परमात्मा का विश्वास हमारे अंदर उतर गया है। ये विश्वास है, क्योंकि प्रकृति में विश्वासघात हो सकता है, लेकिन परमात्मा कभी विश्वासघात नहीं करता, बराबर। वो आया तो एक बार आता है, एक क्षण के लिए प्रकट हो जाता है, तो अनंत काल के लिए रहता है, यह हमारे साथ ही लेके जाता है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे आप बनाए रखिएगा, और आशीर्वाद आप दीजिए, बस आपके आशीर्वाद में बस पलते फूलते रहे, जो कि मतलब प्रकट में है जब तक है, बस वही है कि बस बच्चों पे और सब पे आप कृपा अपनी बनाए रखिए ऐसे, और आशीर्वाद आप दीजिए सबको। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।